स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं मनी मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ शेषा अध्वर्यु और अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे ग्लोबल बाजारों से किस तरह के संकेत निकल कर आ रहे हैं। खबरों के दम पर, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। कई सारे दिग्गज मेहमान हमारे साथ आज के की रणनीति बताने के लिए जुड़ेंगे। डिम्पी कालरा भी जुड़ेंगे और इसी के साथ शो के आखिर में कमोडिटी मार्केट में किस तरह का एक्शन दिखा है और कमोडिटी मार्केट में किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए, कौन से वो अच्छे कमाई वाले ट्रेडिंग कॉल्स होंगे, उस पर भी नजर डालेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। अगले आधे घंटे में पावर पैक्ड लाइनअप हम आपके लिए लेकर आए हैं। लेकिन सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो कमजोर ओपनिंग के संकेत भारतीय बाजारों के लिए निकल कर आ रहे हैं। करीब 60 अंकों की गिरावट के साथ 23,270 के आसपास गिफ्ट निफ्टी कारोबार करता हुआ और ग्लोबल बाजारों से संकेत भी मिले जुले ही हैं। एशियाई बाजारों की बात करें तो यहां पर आज सुबह कमजोरी निकल कर आई है। जापानीज मार्केट की बात करें या कोरिया मार्केट की, चीन और हांगकांग के बाजारों में भी कमजोरी ही है। अमेरिकी बाजारों की बात करें तो यहां पर कल कमजोरी दिखी। अमेरिकी फ्यूचर्स आज सुबह लाल निशान में कारोबार करते हुए नजर आए। एनवीडिया समेत कई सारे टेक्नोलॉजी शेयरों गिरावट दिखी। वह यूरोपियन मार्केट्स की बात करें तो ये कल हरे निशान में बंद हुए। पूरी डिटेल्स के साथ अब हमारे साथ अभिषेक जुड़ चुके हैं। अभिषेक, गुड मॉर्निंग। कमोडिटी मार्केट में काफी एक्शन, सोना फिर एक बार रिकॉर्ड ऊंचाई पर, लेकिन एशियाई बाजारों से भी ठीक ठाक ही संकेत निकल कर आ रहे हैं। गिरावट के साथ शुरुआत, लेकिन फिर भी इतनी भारी गिरावट आज सुबह नहीं दिखी है। शीशा, गुड मॉर्निंग। जी हाँ, देखिए कमोडिटीज में एक्शन है और सोना अगर आप देखेंगे तो रिकॉर्ड हाइस पर। उसकी वजह यह है शीशा कि टैरिफ को लेकर जो हैंगओवर है वो पूरी तरह से खत्म हुआ नहीं है। अभी भी सेफ हेवन डिमांड सोने की बनी हुई है, लेकिन अपने लिए कुछ कुछ अच्छी चीजें हो रही हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे कि डॉलर इंडेक्स 100 के नीचे आ गया है और क्रूड के प्राइसेस में भी थोड़ी सी नरमी हम देख रहे हैं। $64 के आसपास है कच्चे तेल के भाव। लेकिन अमेरिकी बाजारों में कल का जो सत्र रहा, हमने ऊपरी स्तरों से वहां पर थोड़ी सी बिकवाली देखी और तीनों के तीनों इंडेक्स हम देख रहे हैं कि दिन के निचले स्तरों के आसपास ही जाके बंद हुए। डाउ जोन्स दिन की ऊंचाई से करीब करीब 400 अंक फिसला। नैस्डैक सपाट बंद जरूर हुआ, हल्के से नेगेटिव बायस के साथ, लेकिन दिन के ऊपरी स्तर से करीब करीब 150 अंकों के आसपास की गिरावट हमने नैस्डैक में भी देखी है और S&P 500 में भी कल हमने नरमी देखी। आज अमेरिका में मार्च के रिटेल सेल्स के आंकड़ों पर बाजार की नजर रहने वाली है। इसके अलावा भी कुछ कुछ आंकड़े आगे आएंगे, उस पर नजर रहेगी और रिजल्ट सीजन की शुरुआत वहां पर भी हो गई है। आज कुछ अहम कंपनीज के नतीजे भी आएंगे, जिसमें कि ट्रेवलर्स है, अबॉट लैब्स है, ये कुछ बड़ी कंपनीज है जिनके नतीजों पर अमेरिका में नजर रहने वाली है। यूनाइटेड एयरलाइंस के नतीजे कल आए और बेटर देन एक्सपेक्टेड नतीजे इसके आए हैं और इसके चलते हमने शेयर में 7% के आसपास का उछाल यूनाइटेड एयरलाइंस के शेयर में देखा है। देखते हैं कि आज ये आंकड़े किस तरह से आते हैं। लेकिन अगर आप रेसिप्रोकल टैरिफ से लेकर अब तक अगर अमेरिकी बाजारों की चाल देखेंगी तो डाउ जोन्स और नैस्डैक में करीब करीब 4.5% की गिरावट है और S&P 500 जो गिरावट है वो है करीब करीब 5% के आसपास की। अमेरिकी बाजारों में कल का एक और हाईलाइट था, वो था दिग्गज चिप मेकर वर्ल्ड जायंट एनवीडिया के शेयर में करीब 6% की गिरावट। हालांकि गिरावट आफ्टर मार्केट में आई है। दरअसल एनवीडिया ने एक चिप डिजाइन किया था स्पेशली चाइनीज मार्केट के लिए और उसका नाम था H20। AI इंडस्ट्री बूम कर रही है चाइना में और उस इंडस्ट्री में इन चिप्स का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। लेकिन एनवीडिया ने कहा है कि इन चिप्स पर जो एक्सपोर्ट को लेकर रेस्ट्रिक्शंस लगे हैं अमेरिकी सरकार की तरफ से, तो उनकी आय में इस क्वार्टर में करीब करीब $5.5 बिलियन का नुकसान होगा और इसके चलते आफ्टर मार्केट में हमने गिरावट देखी है। आपको बता दें कि पिछले साल H20 चिप से एनवीडिया को करीब 12 से 15 बिलियन डॉलर के आसपास की आय हुई थी। तो ये जो अब उनका फोरकास्ट है नुकसान का, इसके चलते निवेशकों ने शेयर को बेचा है। अन्य संकेतों के एशिया की बात करें तो चीन के जीडीपी आंकड़े आएंगे Q1 के और आपको याद होगा कि यूबीएस ने अभी उनके जीडीपी के एस्टिमेट्स को ट्रिम किया था फुल ईयर के लिए, यानी कि FY25 के लिए। देखते हैं कि किस तरह के आंकड़े पहली तिमाही के चीन में आते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ और आंकड़े सेल्स डेटा पर भी बाजार की नजर रहने वाली है। हैंगसेंग करीब 200 नीचे है, करीब करीब 1% के आसपास की गिरावट है। चीन के बाजार की बात करें तो वहां पर 0.25% के आसपास की नरमी है।
निकेई लोअर लेवल से थोड़ी रिकवरी की कोशिश जरूर कर रहा, लेकिन 100 अंक नीचे आपको निकेई दिखेगा। तो ओवरऑल बाजार थोड़े से आज नेगेटिव बायस के साथ कारोबार करते हुए आपको दिखेंगे। अन्य संकेतों की बात करें, क्रूड एक रेंज में ही है, लेकिन $65 के नीचे आकर कारोबार कर रहा है। IEA यानी कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने क्रूड का डिमांड आउटलुक को थोड़ा सा घटाया है। और अगर हम 10 ईयर के बॉन्ड यील्ड की बात करें तो वो है 4.32%, डॉलर इंडेक्स से 100 के नीचे। तो ये अपने लिए राहत की चीज है। लेकिन देखिए अब क्या है ना कि अब अपने अर्निंग्स पर बाजार रिएक्ट करेंगे। अच्छा डेटा आया है फाइज के फ्रंट पर भी, कैश मार्केट में देखते हैं आज थोड़ी नरमी के संकेत गिफ्ट जरूर दे रहा 65 अंकों की। और कल की जो हमने तूफानी तेजी देखी है उसके बाद हो सकता है कि थोड़ी सी स्थिरता बाजार में आए, लेकिन अपने ट्रिगर्स पर, अपने मैक्रोज पर बाजार यहां से आगे चलते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल, तो डोमेस्टिक मैक्रोज अभी भी काफी स्ट्रांग है। ग्लोबल बाजारों से संकेत ठीक ठाक। अमेरिकी बाजार का लाल निशान में बंद हुए और अमेरिकी फ्यूचर्स में भी आज सुबह सुस्ती ही निकल कर आई है। अभिषेक, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन याद रखिए, कल के सत्र में भारतीय बाजारों के लिए काफी अच्छी तेजी हमने देखी। 500 अंक चढ़कर निफ्टी बंद होता हुआ नजर आया। 1300 अंकों की शानदार तेजी निफ्टी बैंक पर दिखी। और DII और FII के आंकड़ों पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। याद रखें, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने कल कैश मार्केट में करीब 6000 करोड़ की खरीदारी की। कई सत्रों के बाद ये खरीदारी का आंकड़ा निकल कर आया। वहीं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने करीब 2000 करोड़ की बिकवाली की। इंडेक्स फ्यूचर्स में 2300 करोड़ की खरीदारी दिखी। इंडेक्स ऑप्शंस में करीब 90,000 करोड़ की बिकवाली। स्टॉक फ्यूचर्स में 4500 करोड़ की बिकवाली। वही स्टॉक ऑप्शंस में करीब 6500 करोड़ की बिकवाली कल के सत्र में दिखी। तो हाँ, पिछले कुछ दिनों से काफी एक्शन रहा है, लेकिन कल के सत्र में एक पॉजिटिव लाइनिंग यही थी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने कैश मार्केट में खरीदारी की। आज के सत्र के लिए किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए, कौन से लेवल्स पर आपको नजर रखनी चाहिए, ये बताने के लिए अब हमारे साथ डिम्पी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। डिम्पी, कल की अच्छी तेजी के बाद आज सुस्त ओपनिंग के संकेत निकल कर आ रहे हैं, लेकिन आपने पिछले कुछ दिनों से कहा है कि 10 दिनों में ये पूरा मामला निपट जाएगा टैरिफ वॉर का, और फिर एक बार फोकस डोमेस्टिक मैक्रोज पर होगा। वैसा ही कुछ हुआ है। निफ्टी फिर एक बार अप्रैल 2 जब रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगे थे उन लेवल्स को पार कर चुका है। अब आज के सत्र और नियर टर्म के लिए किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए? आशीषा, गुड मॉर्निंग और थैंक यू वेरी मच ये चीज याद रखने के लिए कि हमने आपसे ये बात रखी थी कि आप 10 दिन के अंदर सारे टैरिफ का जितना भी डैमेज हो रहा है उस सब डैमेज को आप खत्म कर देंगे। और देखिए, मार्केट ने 10 दिन भी नहीं लिए, उससे कहीं पहले ही मार्केट ने कवर कर दिया। और कल तो बाजार के अंदर शॉर्ट कवरिंग का एक्चुअली बोलबाला था। देखिए, कल मार्केट में गैप के बाद एडिशन नहीं हुआ। अगर आप गौर देखेंगे तो जो गैप था वो पहले 1 घंटे में आया और उसी 1 घंटे में मार्केट ने जो शॉर्ट कवरिंग करानी थी वो करा दी और दिन भर उसको सिर्फ टिकाए रखा। मार्केट ने कल 2 अच्छे काम किए और एक बुरा काम किया। 2 अच्छे काम मैं बताता हूँ। कल मार्केट ने गैप किया, गैप के बाद और शॉर्ट कवरिंग करवाई है, ये तो अच्छा काम करवाया। और टिकाए रखा, ये दूसरा अच्छा काम किया। बुरा काम क्या हुआ? बुरा काम ये हुआ है कि शॉर्ट कवरिंग लेड हो रहा है सारा कुछ। और इस शॉर्ट कवरिंग से होता क्या है कि सिस्टम में आपका मंदी और तेजी दोनों तरह के लोग होने चाहिए। अगर मंदी वाले लोग सिस्टम से बाहर चले जाएंगे तो फिर तेजी किसके पास होगी? क्योंकि डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। किसी का डेबिट होगा तभी आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा, और किसी का क्रेडिट होगा तो किसी के अकाउंट में जाके डेबिट होगा, तभी अकाउंट्स की एंट्री पूरी मानी जाती है। तो सेम विद द मार्केट्स में भी है। जब तक शॉर्ट्स नहीं होंगे सिस्टम में या आप उनको इतने एक्सट्रीम लेवल पे कवर कर जाओगे तो फिर सिस्टम में फोर्स कम हो जाएगी। ध्यान रखा जाए, कल इंडिया विक्स भी घटा था करीब 20% के आसपास। तो ये मार्केट को थोड़ा डल करने के लिए ही घट रहा था कल। और ये बात भी कल हमने आपके सामने कई बार बोली कि इंडिया विक्स अब आप जो घट रहा है ना, तो जो आपने कल देख रहे थे वो शायद अभी अगले हफ्ते तक रिपीट नहीं हो सकता है, एक्सपायरी तक भी रिपीट ना हो, क्योंकि विक्स घट गया। तो आज क्या होगा, मार्केट एक रेंज में रखेगा, क्योंकि कल हमने 23,000 के लेवल को पार किया था। 23,300 प्लस नंबर हमने क्लोज किया हुआ है। तो 23,000 का पहला सपोर्ट है। 300 पॉइंट का स्विंग मिल भी जाता है मार्केट को तब भी कोई दिक्कत नहीं। 23,000 के नीचे जल्दी जल्दी नहीं जाना चाहिए। और ये जो FIs के नंबर अभी आप देख पा रहे हैं, 2 नंबर मैं आपको और बता देता हूँ उसके अंदर। पहला नंबर है, उसमें उनकी होल्डिंग्स बढ़ी है करीब 3% के आसपास की, ये 25 से 28 हुई है। एक चीज का और ध्यान रखा जाए, अगर कैश में FIs ने खरीदारी की है तो इंडेक्स ऑप्शन से बड़ा नंबर है सेलिंग का भी। इसका मतलब यह है कि मार्केट में प्योर बाइंग नहीं हुई है, या तो कुछ शॉर्ट कवरिंग हुई है और साथ ही साथ कुछ ना कुछ हेज के साथ हो रहा है काम। ये सीधा एक तरफा तूफानी एक्सप्रेस की तरह ऐसा कम से कम अभी FIs की तरफ से नहीं आया। तो स्टिल वेट फॉर सम लेवल्स कि FIs थोड़ा और क्लैरिटी आपको दे दे,
टिल तब तक आप 23,000 का स्टॉप लॉस लगा के रखो, और 22,800 तो आपको पता ही है मेक ब्रेक लेवल है, वहां से तो आप बिल्कुल आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान वाला कैलकुलेशन समझ सकते हो। और दूसरा, ऊपर जाते समय पहले 23,500 23,800 तक का ये सीरीज मेरे को लगती है कि अगर चला तो 23,500 23,800 तक आ जाएगा। सेम विद बैंक निफ्टी ने कल अच्छी क्लोजिंग की 52,000 के ऊपर, 52,000 का एक स्टॉप लॉस लगाइएगा, और ऊपर जाते समय 52,500 52,800 तक का एक पुल बैक लगता है, ध्यान रखिएगा। कल बैंक निफ्टी के अंदर पहली बार कई दिनों के बाद फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनी है, डेलिबरेटली लोगों ने माल खरीदा है। तो अभी भी आप देखेंगे ना तो मार्केट में जल्दी जल्दी सपोर्ट और जल्दी जल्दी रेजिस्टेंस, अभी दोनों ब्रेक लिए होंगे, मार्केट थोड़ा रुकेगा, विक्स घटा हुआ है, इसलिए थोड़ा समय लेगा और बीच में कंसोलिडेट करके फिर चलेगा। तो इसलिए 1 से 2 दिन अब थोड़ा कंसोलिडेशन की तैयारी कीजिएगा, अभी एक तरफा नहीं होगा मार्केट फिलहाल के लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल जो हमने आपके सामने शेयर किए। बिल्कुल, तो 22,800 और 23,000 ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे निफ्टी पर, और अगले कुछ दिनों में थोड़ा सा कंसोलिडेशन दिखेगा, ये नजरिया। इस पर विस्तार में 8 बजे फिर एक बार चर्चा करेंगे। डिम्पी, शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन बाजार पर रणनीति बताने के लिए अब हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के अक्षय भागवत भी जुड़ चुके हैं। अक्षय, गुड मॉर्निंग। आप बताएं आपकी रणनीति किस तरह की होगी और कौन सा ट्रेड लेने का रिकमेंडेशन देंगे आप? जी गुड मॉर्निंग। तो कल मेजर जो गेन्स आए निफ्टी में वो 2 दिन छुट्टी के बाद गैप अप की तरह में गेन्स मिले थे। कहीं ना कहीं कल फ्लैट था क्योंकि सेंसेक्स का वीकली एक्सपायरी था कल, पर ओवरऑल अगर आप मार्केट का एक डायरेक्शन देखें तो वापस 23,000 रिक्लेम किया है। गए 2 दिन से एफआई के इंडेक्स फ्यूचर सेगमेंट में पॉजिटिव नंबर्स बनते हुए दिख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है जो विक्स, जो इंडिया विक्स वोलेटिलिटी इंडेक्स है, उसने 19 और 20 के स्तर पे कुछ 5-6 ट्रेडिंग पहले जो ब्रेकआउट दिया था वो सिग्निफिकेंटली कूल ऑफ हुआ है और 18 के नीचे आ चुका है। कल करीबन 15% डाउन था, जिसका मतलब है कि जो स्टेबिलिटी है सिस्टम में वो वापस आ चुकी है, और जो डर था कुछ दिनों पहले टैरिफ वॉर का वो अभी घटता जा रहा है। तो कुल मिला के बाय ऑन डिप्स या 23,100 23,150 ये एक इंट्राडे या शॉर्ट टर्म सपोर्ट मान के चल रहे हैं। वो लेवल अगर आपको आज डिप में, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी आज हल्की सी डाउनसाइड गैप डाउन की संकेत दे रही है, तो आपको 23,100 23,150 ये लेवल मिल सकते हैं। वहां पे आपको री एंट्री करना है बाइंग की तरफ, और कुल मिला के एक पॉजिटिव नजरिए के साथ चलना है, जहां पे आपको 23,350 और 23,400 ये इंट्राडे में आपको स्तर दिख सकते हैं। ओवरऑल ब्रॉडर व्यू है कि जब तक 23,000 होल्ड करता है तो आप 23,800 की तैयारी निफ्टी में स्पॉट लेवल्स पे कर सकते हैं। तो एक पॉजिटिव आउटलुक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिहाज से आप निफ्टी में बना के चले। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म आउटलुक पॉजिटिव है निफ्टी पर और बाय ऑन डिप्स की रणनीति बनाने की सलाह। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज अक्षय कोई होंगे आज के सत्र के लिए? जी, तो क्लियरली कल अगर आप सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन देखें तो बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज, इनमें काफी पॉजिटिव रुझान हमने इंट्राडे ट्रेडिंग की तरफ देखी। यहाँ पे पावर फाइनेंस कंपनी, ये स्टॉक हमने ट्रेडिंग के लिए ऐसे क्लियर करा है। लॉन्ग एडिशन हमने डेरिवेटिव सेगमेंट में देखे। 7 से 8 दिन का एक रेंज कंसोलिडेशन का इंट्राडे में ब्रेकआउट होते हुए देखा। तो पीएफसी बाय करने की सलाह रहेगी। 439 और 447 ये 2 टारगेट एरिया रहेंगे, और 412 ये आपका स्टॉप लॉस बनेगा। और फाइनेंसिंग कंपनी पीएफसी स्टॉक पर खरीदारी की राय 412 के स्टॉप लॉस के साथ 439 से 447 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। अक्षय जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश पर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। एफएनओ बैन में कुछ स्टॉक्स रहेंगे आज के सत्र में। 4 स्टॉक्स उन पर एक बार नजर डाल लेते हैं। बिरला सॉफ्ट, हिंदुस्तान कॉपर, मनप्पुरम फाइनेंस और नैल्को यानी नेशनल एल्यूमिनियम। तो ये चारों स्टॉक्स एफएनओ बैन में रहेंगे आज के सत्र के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद खबरों वाले शेयर, ब्रोकरेज रिपोर्ट और कमोडिटी मार्केट पर नजर डालेंगे। बने रहिए हमारे साथ।